बच्चे नशे की लत पर एकदम बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि कोई किसी तरह से उनको रोजगार का साधन नहीं है, पढ़ लिख लिए भटक रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। और वो जैसे डिप्रेशन में आते हैं, सामने कोई गांजा लिए कोरेक्स लिए खड़ा बेचने के लिए। आज पूरा का पूरी समाज, हमारा आने वाली पीढ़ी बर्बादी के कगार पर खड़ी है। और ये अधिकारी यहाँ आके लूट का अड्डा बनाकर ट्रकों में रुपए भर के ले जाते और बदले में टाटा बाय बाय करके निकल लेंगे और रीवा जिला हमारा जल रहा है। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। आप लोगों को प्रमुखता से ये सब बातों को उठाना चाहिए। ये है, क्या नाम है, रामाश्य जी, आप बताइए पूरा इनको हाथ। ये इस तरह से 50 से 60 लोगों को मैं जानता हूँ सिमरिया में, जो इस बात के लिए भटक रहे हैं कि हमारा पैसा दिलवा। 1000 रुपये ये ट्राली का अलग देते हैं। इनकी तौलाई 500 ग्राम से लेकर 1 किलो हर बोरे पे अलग होती है। वो तो इनको बता दिया जाता है कि इतना कम लेंगे। इसके बाद भी जो पैसा है उसको पाने के लिए रामाश्रय पटेल जी हैं, आप बताइए। सर, मैं रामाश्रय सिंह पटेल, ग्राम अटरिया के निवासी हूँ। मैंने पहाड़िया में राजपुर टूरियांग के पास है, वहाँ धान बेचा था 96 कुंटल 80 किलो। वैसे मेरा रजिस्ट्रेशन बहुरीबान समिति में था, तो मैं वहाँ स्लॉट भी बुक कराया था। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले कच्ची रास्ता है, पानी गिर दिया था तो वहाँ तक वाहन नहीं जाता था। तो पहाड़िया सेंटर में बेचा था मैंने धान। कारण क्या था कि वहाँ का जो समिति का प्रबंधक है वीरेंद्र मिश्रा, वो उसका साथी है RS गौतम राम, सुशील गौतम, वो हमारे भतीजे का ही पहले। अब इनका सुन लीजिए, तुम बताओ। ये एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में आप मकान दे रहे हो गरीबों, और उसका मकान तुम्ही ने स्वीकृत किया, ये तो मांगने नहीं गए थे। और वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास में इनका हिस्सा इन्होंने अपना लगा दिया और बन गया। इसके बाद पूरे के पूरे साकेतों के मकान तोड़ दिए गए। अब इनके ऊपर ये आरोप है कि तुमने वोट नहीं दिया, और वोट न देने के पीछे इनके साथ क्या क्या हो रहा है ये बताएंगे, बताओ। और वो पीछे पूरी महिलाएं वो बैठी है, देखिए। इनके पास मजदूरी करने को पैसा नहीं, घर में खाने को नहीं है। ये इनको हर 15 दिन में पेशी लगा दी जाती है। ये मजदूरी छोड़ के, गहने की गिरवी रख के, किराए का मकान और पेशी करने के लिए बेचारी दर दर भटक रही। कोई बोलने वाला जी, आप बताइए। हमारे लोगों को 20 जनवरी 2023 को मकान गिरा दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना का। उसके बाद हम लोग उसी जगह में झोपड़ी में रहते हैं। कौन से गाँव का है? ग्राम साम। तो इसके बाद भी झोपड़ी में रहने के बाद भी हम लोगों को नोटिस में नोटिस दी, या 2 दिन पहले नोटिस है, आज पेशी है। ये हमारे पास नोटिस है। न तो खा कमाते पाते न कुछ कर पाते, पर पेशी दौड़ रही है। बड़ी समस्या हम लोगों के पास। क्यों गिराया गया? हो गया, हम लोग वोट कांग्रेस को करते हैं और उनको वोट नहीं देते। ये सरपंच हैं, ये शैलेंद्र कुशवाहा जी, वही सांप यही बैठे। अभी एक और आपको बढ़िया बात बताते हैं। आपको ये लगता होगा रीवा में जो ये निर्माण हो रहा है, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी नया SOR लागू हो गया 2 साल पहले, PWD 20% बढ़ गया। GST नए टेंडरों में अलग से मिल रही है, और पुराने टेंडर में अभी 2 साल पहले 22% बिलो तक टेंडर गए। और नए SOR में टेंडर जो रीवा जिले में आपको जितने भी निर्माण कार्य मिल रहे हैं, जितने भी, चाहे ये पुल हो, चाहे वो पुल हो रेलवे वाला, चाहे हमारे सिमरिया काम हो, चाहे कहीं का काम हो, सब के सब टेंडर फिक्सिंग करके 5 से 7% बिलो में। क्योंकि 5% बिलो से ज़्यादा रेट भर दोगे तो कैंसिल कर देते हैं, गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है, क्योंकि इतना रेट आया ही। अभी चुनाव के दौरान भी टेंडर आयोजित किए गए, ये इनको मिला पूरा टेंडर फिक्सिंग का खेल। मैं लोगों से कह रहा था कि ये सब मिले हुए हैं और एक ही आदमी के ये सब टेंडर हैं, आप नहीं मान रहे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रीवा रिंग रोड बेला से गोविंदगढ़ क्यों बन रही है, क्या जरूरत थी? वो इसलिए जरूरत थी कि गोविंदगढ़ मतलब से रोड में सिलपरा से जो ये रिंग रोड बनी हुई है, जो यहाँ आकर आपको रतहरा में जोड़ती है, ये छोटी सी है 12-13 किलोमीटर की। आप भी जानते हैं ये रिंग रोड किसकी है, ये माननीय मंत्री महोदय, सबको पता है। ये किसी और का था, फिर SPB क्लास में इसको ले लिया। अब इसमें 150 रुपये एक ट्रक का लगता है, बाईपास में 300 रुपये।
अगर इस रोड से ट्रक निकले और उधर एक ऐसी रोड बन जाए जिसमें कोई टोल ना लगेगा, तो फ्री में उसकी लंबाई भी 2-3 किलोमीटर कम हो जाती, कोई टोल नहीं लगेगा, तो गोविंदगढ़ तक अपने आप आए। और गोविंदगढ़ रोड से फिर अगर वहाँ निकलेगा तो कहाँ से जाएगा? उस टोल से जाएगा। तो वहाँ जो अभी 4 लाख का टोल आ रहा है 5 लाख का, वो कितने का हो जाएगा? 15 लाख का हो जाएगा। 150 के भाव से आएगा तो 15 लाख का। तो इस तरह से अभी 3 साल उसका पीरियड बचा है। अगर 3 साल हो गया तो 100 से 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाई हो जाएगी। दूसरा, ये जो रिंग रोड का टेंडर था, ये डाला तो बनाया तो किसी और उद्देश्य से गया, अपने लिए सब सेट किया गया, लेकिन हैदराबाद में बैठा एक वशिष्ठा ने इसका टेंडर डाल दिया 2 साल पहले। ये टेंडर मिल गया वशिष्ठा कंपनी को। अब वो जब रीवा आया तो उसको रीवा के दर्शन हुए, माननी ने उसको काम ही नहीं करने दी, उसको जगह नहीं मिल रही, पटवारी खसरा देने को तैयार नहीं, कोई गिट्टी देने को तैयार नहीं। अंतिम वो मजबूर होकर किसको टेंडर दे दी? साहब को ही टेंडर दे दिया कि साहब आप ही ले लीजिए, और पैक टू पैक दे दिया कि जो उसका रेट था, जो उसको पेमेंट हो रहा था, उसी में उसने दे दिया। और जब काम चला तो कहा गया कि नहीं, तुमने रेट कम डाला है, ये तुम्हारी गलती, हम तो सवार के हिसाब से लेंगे। बेचारे ने 8 करोड़ रुपए कहीं से कर्जा वर्जा लेके अलग से दिया, जो विभाग से मिला उसके अलावा दिया, और साथ में भोजन कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था कि हमारे बड़े संबंध। और इधर क्या हुआ कि आप देखिए, रीवा में सिवर लाइन में 10 साल से टाइम एक्सटेंशन मिल रहा है। विभिन्न रोडों में 10-10 टाइम एक्सटेंशन मिलते हैं, उसको मात्र 6 महीने का टाइम एक्सटेंशन मिला। और जैसे उसने टाइम एक्सटेंशन का दोबारा एप्लीकेशन लगाया, काम फुल स्पीड पे था। इसी बीच इधर पैरेलल रूप से चुपचाप अधिकारियों ने एक पैरेलल बना दिया था एस्टीमेट, जो टेंडर 180 करोड़ का था, उसमें आधा काम हो जाने के बाद वो टेंडर नए सवार पे और उसके पुराने कामों का भुगतान न करके उसको वो चिल्लाता रहा, वो लड़ रहा कि मेरा बिल बना दो, न बनाकर इस नए सवार में लेकर, कि मतलब उतना काम नहीं हुआ है ये दिखाकर, और नए वाले को पेमेंट कर देंगे। अब आप सोचिए, आधा काम होने के बाद दूसरा टेंडर 225 करोड़, 180 करोड़ का टेंडर, 50% काम हो गया तो कितने का बचा? 90 करोड़। 100 करोड़ का होना चाहिए, तो अब कितने का लगा? 225 करोड़। और उस बेचारे की 8 करोड़ की बैंक गारंटी कैश करा ली गई, जब्त हो गई। उसका भांजा जिसको ये काम मिला था वो बेचारा सुसाइड कर दिया। और मैंने आप देखिए, अंधेर कर दी पाप ऊपर से। और इसके बाद टेंडर सेट करके टेंडर डाला। टेंडर में जो जेबी बनी उसमें 3 लोग, विंध्या जो सिरमौर चौराहा का पुल बना, क्लासिक जिसके नाम से माननी के पूरे काम चलते, और एक और तीसरा BR गोयल जिसने रतहरा से चौराहा बनाया है। मैं कहता था ये किसी और का काम है। तीनों मिलकर डाल रहे हैं, तीनों की जेबी है, मतलब तीनों एक ही हैं। इसका मतलब कि पहले के भी काम तीनों के गुरु कोई एक ही व्यक्ति मालिक थे। और सपोर्टिंग किसने किया? टेंडर को सपोर्टिंग कर देने के लिए डाला किसने? विजय कुमार मिश्रा चौथे, जो एक नाम छोड़ रहे। और टेंडर में अभी तक का रेट कितना है? NHAI का मैक्सिमम मंजूर हुआ है 5% बिलो, 4% बिलो के टेंडर कैंसिल हो। तो इनका टेंडर कितना था? 5.01 ऐसा कुछ करेक्ट। और दुर्भाग्य से वो टेंडर कोई उदित इंफ्रा कंपनी 8 लाख से ले गई। ले गई, अब क्या करें? अब ले गई। अब यही जो कोर्ट में खड़े हुए थे कि जब वो गया कॉन्ट्रैक्टर कि हमारा टर्मिनेट करा दिया गया, गलत हो रहा है, तो यही कोर्ट में खड़े हुए अधिकारियों को खड़ा किया कि नहीं नहीं सही टर्मिनेट हुआ है। और जब वो ले गई तो ये गए कोर्ट में कि नहीं नहीं अब इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा तुम्हारी चिट तुम्हारी पट कैसे होगी? अब वो एग्रीमेंट कर ली उदित वाले, अब उसकी आत्मा वही छटपटा रही। मेरा ये कहना है कि ये रीवा का खेल है। ये कौन गालिया? इसको यही रीवा रिंग रोड पेला से सिलवरा, इसको सबको पब्लिक को बताइए, रीवा की पब्लिक जाने। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी 18 साल से वो खिलाड़ी आदमी बैग से खेलते थे, पीछे से, ठंड में नहीं आते थे। आज वर्तमान मुख्यमंत्री जी फंड लेके खेल रहे हैं। वो कैपेबल थे तो वो PS से प्रशासन चलवाते थे। इन्होंने इलाके बांट दिए, यहाँ का तुम मुख्यमंत्री, वहाँ का तुम मुख्यमंत्री, वहाँ का तुम मुख्यमंत्री। आप यकीन नहीं करेंगे,
इस लोकसभा चुनाव में एक एक कॉन्ट्रैक्टर से पैसा वसूला, एक एक कॉन्ट्रैक्टर। हमारी पारिवारिक कंपनी तक नहीं बची, मैंने सबको पैसा बांधा गया इस चुनाव में, और दोनों हाथ से लूट जारी है और बाहर देश का दुर्भाग्य होने क्या वाला है। मुझे तो लगता है कि अगर ये सरकार फिर बन गई तो जो हाथ पाकिस्तान का है, आप देखिए वहाँ जब कोई शासक आता है तो पहले वाले को फांसी चढ़ा देता है दोनों हाथ से। लगभग हम उसी तर्ज पे हैं। आपसे हम गुहार लगाते हैं कि मीडिया के लोग, आप तो देश बचाने के लिए कुछ मदद करो, रीवा का सच रीवा की जनता के सामने रखो। धन्यवाद, नमस्कार।